हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज सेट 2 है। एसएससी जीडी का हम लोग कल से कर रहे हैं, तो आज सेट 2 पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम सही टाइम पे मिलता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके होगा आज का, तो आप देखिएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए, तो पहला जो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से शहर में 4 से 7 दिसंबर तक G20 सिरपा बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है नासिक में या उदयपुर में। इसका सही उत्तर क्या है? उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अमिताभ कांत किए थे। ठीक, याद रखना है, अमिताभ कांत। ठीक, इसकी अध्यक्षता किए थे। भारतीय सिरपा का अध्यक्ष कौन थे? अमिताभ कांत थे। और कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 4 से 7 दिसंबर के बीच में। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है। पहला जो ऑप्शन है आपका मनप्रीत सिंह का, हरमनप्रीत सिंह का या प्यार श्रीजेश का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्यार श्रीजेश। ठीक है, प्यार श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है। पुरुष में याद रखना है। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राज्य का विधानसभा और विधान परिषद में बनने के लिए उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो विधान सभा में बनने के लिए कम से कम आपको 25 साल होना चाहिए और विधान परिषद में बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष का होने के चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को बनने के लिए 35 साल चाहिए, 35 ईयर, याद रखना है। और ये विधानसभा वाला देख लीजिएगा 25 साल और विधान परिषद वाला 30 साल और राष्ट्रपति और राज्यपाल को बनने के लिए 35 साल। इतना चीज याद रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, प्रकाश तरंगे होती है या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? तो इसका सही उत्तर है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य का मतलब है कि कोई न कोई मीडियम होना चाहिए तभी ये ट्रांसफर होगा। जैसे कि लाइट के लिए, जो लाइट है उसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो निर्वात में भी चल सकता है, मतलब कि जहां पर कोई मीडियम नहीं होगा उसमें भी चल सकता है। लेकिन ध्वनि को चलने के लिए कोई न कोई मीडियम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। बिना मीडियम का ध्वनि जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा पाता है। लेकिन लाइट के लिए कोई पूछे कि लाइट निर्वात में चल सकता है तो हाँ, लेकिन अगर पूछे कि ध्वनि निर्वात में चलेगा तो इसका उत्तर होगा ना। ठीक है, इतना बात इसके बारे में याद रखना है। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 अक्टूबर 2022 को निम्न में से किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? चतेश्वर पुजारा को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को या पंकज त्रिपाठी को? चतेश्वर पुजारा, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या पंकज त्रिपाठी को? तो इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी को। आप मिर्जापुर फिल्म देखे होंगे, जो वेब सीरीज है वही है ये, और ये बिहार के रहने वाले हैं, याद रखना है। ठीक है, आपका छठा जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? कपास जिससे सूती का कपड़ा बनता है उसको बोला जाता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ होता है सबसे ज्यादा। तो इसमें बताना है कि आप सबसे पहले किस सभ्यता को यह श्रेय जाता है कि कपास पैदा किया था। तो आपका पहला ऑप्शन है ग्रीक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया को या सुमेरियन को? तो इसको सबसे पहला जाता है आपका बी, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, और भारत में किस साइड होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में
और गुजरात में। सेकंड स्थान पर क्या है? गुजरात है। पहला स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। और इसको उपजाने के लिए कौन सा मिट्टी का जरूरत होता है? काली मिट्टी का। ये हमेशा किस में होगा? काली मिट्टी में होगा। ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, अब बारिश भी अच्छा होना चाहिए, 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और गर्मी भी ज़्यादा चाहिए, धूप भी खिला होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? काली मिट्टी भी होना चाहिए, तब इसका उत्पादन किया जाता है। और ये जो मिट्टी कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र और गुजरात के साइड ज़्यादा मिलता है, जिसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, और उधर ही ये होता है। ठीक है। काली मिट्टी को एक चीज़ और बोलते हैं, रेंगूर मिट्टी भी इसको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, रेंगूर मिट्टी। ठीक, इतना बात इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इस सम्मानित करने के बात है कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से होगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, राइबोसोम खोज करने के लिए, या प्रकाश की तीव्रता खोज करने के लिए। तो ये जो किए थे जीन संश्लेषण के लिए। जीन संश्लेषण जैसे कि हमारे माता पिता के हम में जीन होगा, या दादा का जीन जो आता है, मतलब पेरेंट का जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसके बारे में बताए थे, और उन्हीं के कारण इनको हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था। तो इसी के लिए उनको सम्मानित किया गया था। और ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जीन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदी के बीच आता है? तो आपका ऑप्शन पहला है नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, या पंजाब हिमालय। इसका सही में उत्तर है जो है ऑप्शन ए, क्या है? नेपाल हिमालय। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? जोस बटलर को, विराट कोहली को, सैम करन को, या बाबर आजम को? तो इसका सही उत्तर है सैम करन को। ठीक है। अच्छा ऑलराउंडर है, कहाँ के है? इंग्लैंड के खेलने वाले हैं, इंग्लैंड का ये खेलने वाले हैं, इंग्लैंड का खिलाड़ी है। ठीक है, इंग्लिशमैन इनको बोला भी जाता है। और ये सैम करन है जो 2022 के वर्ल्ड कप जो T20 था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको मिला है, खिताब मिला है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, CHSL में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, या बिंबिसार के द्वारा? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला की स्थापना पाल राजवंश के धर्मपाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 8वीं सदी में किया गया था, और 9वीं शताब्दी में इसका अंत या शुरुआत में की गई थी। इसका जो अंत हो गया था 9वीं शताब्दी में। ठीक है। 1193 ईस्वी के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ साथ बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट करने से पहले लगभग 4 शताब्दी तक समृद्ध रहा था। इसको नष्ट कौन किए थे भाई? तो बख्तियार खिलजी किया था। ठीक है। 1193 ईस्वी के आसपास भारत का जो बौद्ध धर्म था उस समय बहुत विकसित था, तो उसमें से एक ये भी था, लेकिन उसको नष्ट करने का जो श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को जाता है। समझ ही रहे, ये बहुत सारे नालंदा विश्वविद्यालय और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये सब को नष्ट किया था ये कौन? बख्तियार खिलजी। ठीक है। और ये कोई पूछ सकता है कभी कभी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ये कहाँ था भाई? बिहार में था। नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार में था। कौन सा, इसको कौन बनाया था? तो धर्मपाल। कौन सा राजा का शासक था? तो पाल वंश का था। ठीक है, इतना चीज याद रखना है। अगला जो है कि सेफ्रॉन क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस में से है? ठीक है, सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन जूट से है, केसर से है, या मसाला से है, या शहद से? इसका सही उत्तर है केसर से है। केसर कहाँ होता है भारत में? याद रखना है, केसर जो होता है भारत में कश्मीर में होता है, कश्मीर में होता है। सबसे ज्यादा केसर कहाँ होता है? तो ईरान में होता है। ये भी याद रखना है, ईरान में सबसे ज्यादा केसर होता है। और ये जो एक मिट्टी है, करेवा मिट्टी है, करेवा मिट्टी में ये होता है। और करेवा मिट्टी जो है सिर्फ कहाँ
भारत में है, जो कहाँ पाया जाता है, वो कश्मीर के घाटी में पाया जाता है और वहीं केसर होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा अगर केसर पूछे तो ईरान में बताना है, अब भारत में कहाँ होता है तो कश्मीर में बताना है। और एक क्या चीज़ में होता है, तो करेवा के मिट्टी है उसमें होता है। और सिफ्रॉन क्रांति से सिर्फ पूछे तो किसके उत्पादन के लिए है, तो केसर का ही। ठीक, इतना बात याद रखना है इसके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कि एक बड़ा नाभिक है, ठीक है, और उसको बड़ा मतलब दो छोटा छोटा में टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसमें पहला है कि नाभिकीय संलयन है, या नाभिकीय विखंडन है, या द्रव्यमान क्षति है, या रेडियो एक्टिविटी विखंडन है। तो इसका सही उत्तर क्या है, द्रव्यमान का क्षति होता है। ठीक है, छोटा छोटा में टूट जाता है। जैसे ये बड़ा मास का है तो ये छोटा छोटा मास में डिवाइड होगा, याद रखना इतना। ठीक, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि मिलता है। ठीक, याद रखना इसमें। अगला जो है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण का ऑप्शन आपके पास है कि 1972 में, 1974 में, 1980 में, या 1986 में। तो पर्यावरण है जो हुआ था कब, 1986 में। इसका सही उत्तर क्या है, 1986 में। ठीक है, और ये जो है वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन का हुआ था। ये जो है वाइल्ड लाइफ के लिए हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। और 1973 में जो हुआ था, क्या हुआ था, बाघ संरक्षण के लिए, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी याद रखना है, बाघ संरक्षण के लिए कब हुआ था, तो 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल कब आया था, तो 1972 में। और जो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो कब आया था, तो 1986 में आया था। ठीक, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था। अभी जो वर्तमान में भोपाल है, जो उसको निर्माण कौन शासक किया था। भोपाल कहाँ पर है, भोपाल आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका निर्माण कौन किया था, महेंद्र भोज ने किया था, राज्यपाल ने किया था, विजय सेन ने किया था, या मिहिर भोज ने किया था। तो इसका सही जो उत्तर है डी है, ऑप्शन नंबर, कौन था, मिहिर भोज ने। याद रखना है, प्रतिहार वंश का एक सबसे महान शासक थे, कौन, मिहिर भोज। उसने क्या किया था, भोपाल का निर्माण किए थे, भोपाल का निर्माण किए थे। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, उसमें भोजपाल बोला जाता था, क्योंकि वो भोजपाल शहर को बोला जाता था उस समय, राजा के नाम पर ही रहता था तो उनका कोई हो गया नाम। अब भोपाल का मूल रूप से भोजपाल नाम से जाना जाता था, आधुनिक रूप में इसको भोपाल शहर कहा जाता है। ठीक है, जिसका स्थापना, जैसे भोपाल इसको नाम कब पड़ा, तो 1672 से 1728 ईस्वी में जब हुआ था, मोहम्मद खान ने इसको जब स्थापना किया था, तब इसको भोजपाल से भोपाल नाम रख दिया गया था, जब इसका शासक मोहम्मद खान बना था। तब मोहम्मद खान कब से कब शासक रहा, ये भी पूछ सकता है। तो 1672 से 1728 ईस्वी, इतना बात याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे पहला मतदाता का निधन हो गया। अब जैसे कि कभी न कभी चुनाव हुआ होगा, तो सबसे पहला जो मतदाता देने वाले होंगे उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो किस राज्य में है भाई, हिमाचल प्रदेश में, केरला में, जम्मू कश्मीर में, या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या है, हिमाचल प्रदेश के थे। हिमाचल प्रदेश में जैसे कि कब पहला चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में भारत में पहला चुनाव हुआ था। तो उसमें जो वोट पड़ा होगा, तो सबसे पहला व्यक्ति कोई ना कोई तो पूरा भारत में पहले सबसे पहले तो वोट दिया होगा सर्वप्रथम। तो कब, 1952 में वोट दिए थे। वो कहाँ के रहने वाले थे, हिमाचल प्रदेश के थे। ठीक है, और उनका नाम क्या था, श्याम सरन। ये भी याद पूछ सकता है, श्याम सरन गा नाम था उनका। और हाल ही में उनका हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया है। ठीक, वो 1952 के आम चुनावों में वो क्या किए थे, सबसे पहले वोट दिए थे। ठीक, अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है कि मरियाना ट्रेंच स्थित है कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अल्टार्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या उत्तरी अल्टार्कटिक में। तो ये जो इसका जो उत्तर है सही, प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरा जगह है, सबसे गहरा खाई है। ट्रेंच का खाई होता है, तो सबसे गहरा खाई है, वो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। उत्तरी अटलांटिक में एक बहुत बड़ा
मतलब क्वेश्चन इसमें बनता है कि उत्तरी अटलांटिक में एक सरगोसा नामक सी है, सरगोसा, ठीक, याद रखना है, क्या है, सरगोसा नामक सी है, जो कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक में है। ये चारों तरफ इसका समुद्र है और ये बीच में है, ठीक, याद रखना है, चारों तरफ इसका पानी है। किधर भी इसको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सी है जिसको किधर भी बाउंड्री मिट्टी नहीं टच करता है, तो कौन सा है, सरगोसा। और कौन सा महासागर में है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक। इसका उत्तर यहाँ पे गलत है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि सत्य परम तत्व है और यह ईश्वर है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा या स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर है महात्मा गांधी के द्वारा। सत्य परम तत्व है, सत्य जो है क्या है, परम तत्व है। एक कौन बोले थे भाई? तो इसका जो सही उत्तर है, कौन बोले थे? महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था कि सत्य जो है एक परम तत्व है। और ये ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसके लिए भी उनको जाना जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस, देखिए अभी वंदे भारत एक्सप्रेस एक दो चला था पहले, और जो तीसरा जो चला है हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है, वो किन किन शहरों के बीच में चला है? ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई से गांधीनगर, चेन्नई से बेंगलुरु, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है मुंबई से गांधीनगर के बीच में ये चला है। तीसरा जो है मुंबई से गांधीनगर के बीच में चला। पहला जो कहाँ से कहाँ चला था? दिल्ली से कहाँ चला था? दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला था। अरे अभी तीसरा जो कहाँ से कहाँ चला है? मुंबई से गांधीनगर। पहला और तीसरा हमेशा याद रखना है, क्योंकि सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट ज्यादा पूछता है। ये तो अभी हाल ही में चला है तो पूछ सकता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है, तो दिल्ली से वाराणसी याद रखना है, और ये मुंबई से। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? पहला जो ऑप्शन है इसका सही कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, या मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका सही जो उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है? किसी राज्य का सबसे बड़ा लॉ का ऑफिसर माने जाते हैं। मतलब कि कोई राज्य की तरफ से केस करेगा राज्य पे, तो उधर से वकील के रूप में कौन जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता जाता है। ठीक है, तो उसका जो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जाता है। अब भारत का जो महान्यायवादी जिसको बोलते हैं वो कौन होते हैं? उनको कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत का न्यायवादी याद रखना है। और ये जो राज्य का महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, या 9 दिसंबर 1946 को? तो इसका सही जो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को पहला जो हुआ था, सत्र जो हुआ था संविधान सभा का जब गठन हुआ था, संविधान जब बनाना था, तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था, जब पहला सत्र कब हुआ था? तो 1946 में दिसंबर का 9 तारीख को हुआ था। ठीक, आज जो हम लोग संविधान पढ़ते हैं 1946 में, उसके लिए एक सभा बना था। वो कब बना था? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से सौभाग्य जो योजना है उसके तहत सौर विद्युतीकरण की योजना में कौन सा राज्य अग्रणी या अव्वल है? अग्रणी माने सबसे पहला, तो इसमें है पहला ऑप्शन राजस्थान है, दूसरा दिल्ली है, हरियाणा है, या पंजाब है। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान है। सौभाग्य जो योजना की तरह क्या होता है कि इसके थ्रू क्या करना है सरकार को कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा को क्या देना है? बढ़ावा देना है। ठीक,
तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से क्या होगा कि पोल्यूशन कम होगा, बिजली उत्पादन करने में जो कोयला लगता है और पेट्रोल जो लगता है वो कम खपत होगा। तो क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सब कम मात्रा में निकलेगा। तो वातावरण क्या रहेगा, साफ ज़्यादा होगा। और सौर ऐसा चीज है कि ये कभी खत्म होने वाला तो है नहीं हम लोग के पास। और जो राजस्थान है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाली स्थान भी पाया जाता है, तो उसको फुलफिल भी कर दिया जाएगा और उससे फायदा भी होगा। इतना बात याद रखना है हम लोग को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, ठीक। तो जो पहला है कि 21 मई को है, कि 21 जून को है, कि 22 दिसंबर को है, या 25 दिसंबर को है। तो सबसे जो लंबा दिन है वो कब होता है, 21 जून को होता है, याद रखना है। और सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, ये भी याद रखना है, ठीक। अगला जो है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। खजुराहो जो मंदिर है उसका जो स्मारक जो बना हुआ है, मंदिर मान लीजिए कि मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया है। तो इसका जो उत्तर है सोलंकी के राजवंश के द्वारा, गढ़वाल वंश के द्वारा, चालुक्य वंश के द्वारा, या चंदेल वंश के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है चंदेल वंश के द्वारा, मतलब कि डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आप पढ़िएगा कि आप कोई पूछेगा खजुराहो का मंदिर कहाँ है भाई, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में है खजुराहो का मंदिर। इसको कौन सा वंश बनाया था, तो चंदेल वंश बनाया था, ठीक। कब बनाया था, 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में शासन किया था, उसी समय ये बनाया गया था चंदेल, ठीक है। चंदेल राजवंश एक राजपूतों का शासक था, उसी ने ये 10वीं से 13वीं शताब्दी में जब शासन किया था तब ये बनाया था। और ये बहुत शानदार है और इसको ये दुनिया भर के पर्यटनों को आकर्षित भी करती है। अब पर्यटन आएगा तो वहां पर खर्चा करेगा, तो वहां का बहुत सारे लोगों का रोजगार भी मिलता है, उसके कारण इतना बात याद रखना है। तो कितना चीज याद रखना है, खजुराहो मंदिर का समूह जो है प्रसिद्ध है, उसको कौन सा वंश बनाया है, तो चंदेल ने बनाया है, चंदेल वंश ने बनाया। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कब बना था, तो 10वीं से 13वीं शताब्दी में जब वो शासक कर रहे थे तो तब बना था, ठीक है। इतना बात याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि शर्करा में क्या पाया जाता है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। तो इसका सही जो उत्तर है कि बी है, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। तो शर्करा का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है या शुगर का। तो इसका होता है C12H22 एंड O11 होता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो देखिएगा इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि गिरिनाथ पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, विष्णुगुप्त ने या श्रीगुप्त ने। तो इसका जो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आप को सही से पढ़ना है, वीडियो को देखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।